हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द साइफाई यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको मालूम है कि बीआरसी मैसूर, ठीक है, से आ चुका है जो रेयर मटेरियल प्रोजेक्ट्स हैं। वहाँ से जितने भी लड़के थे उन सबको जो है एक ऑफर लेटर आया है, ठीक है, जिसमें विलिंगनेस के बारे में पूछा गया है। तो आज हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। कई दिनों से वीडियोस नहीं आ रहा था, एक्चुअली ये 18 को ही आया है, राइट। और आज जो है 24 हो चुका है। तो उस समय भी आ जाता, बट कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब था, उसकी वजह से बना नहीं पाया। तो कोई बात नहीं, आज हम लोग बात करेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और हमें क्या करना है और आगे क्या होगा उन सब के बारे में, राइट। और अगर किसी ने मेल किया है तो उसका नोटेड रिप्लाई आया या नहीं आया, आया है तो क्या करना है, नहीं आया तो क्या करना है। हालांकि ऑलरेडी हम इस मैटर पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी मैं इसमें आपको बता दूंगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये बीआरसी किससे है। बीआरसी मैसूरू से है, ठीक है, रेयर मटेरियल्स प्रोजेक्ट की तरफ से है, राइट। अब यहाँ देखिएगा, ये जो जो ब्रांच वहाँ अप्लीकेबल थे वो सारे ब्रांचेस के लिए लेटर भेजा गया है। तो यहाँ पे लिखता है कि रेफरेंस इज इनवाइटेड टू द सेलेक्ट पैनल पब्लिश्ड ऑन द बीआरसी वेबसाइट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग कैट 1 अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ दिस अंडर सीआरए मिशन मोड, ठीक है। तो सीआरए मिशन मोड के तहत जो है आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 323 बीआरसी, ठीक है, के आधार पे जो है जो सिलेक्शन हुआ था उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो है ये लेटर इनवाइट आपको इनवाइट किया जा रहा है, ठीक है। आगे कहता है कि कॉन्सिक्वेंट ऑन सिलेक्शन यू आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो द इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर द पीरियड ऑफ 2 years एट वन ऑफ द लोकेशन ऑफ बीआरसी सेंटर मैसूरू, चालाकेर, चित्र चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट जो मैसूरू में है, जो मैसूर है, वहाँ पे आपको करना क्या है कि वहाँ पे आपको ट्रेनिंग में जाना है, राइट, ऐसा मेंशन है। आगे कहता है कि ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग यू मे बी कंसिडर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए साइंटिफिक असिस्टेंट सी इन लेवल 7 with an initial pay of 44,900 subject to your performance during the period of training based on the final assessment or interview। तो कह रहा है कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको फाइनल इंटरव्यू होगा, एक इंटरव्यू होगा जिसको हम लोग ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू भी कहते हैं। और उस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान भी जो है वाइवा वॉक वगैरह होते रहता है। तो उसमें जो फाइनल असेसमेंट जो इंटरव्यू होगा उसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको साइंटिफिक असिस्टेंट सी बनाया जाएगा और उसका बेसिक होगा 44,900। ओके, तो इससे घबराना नहीं है, वहाँ जो भी इंटरव्यू हुआ है, ठीक है, 50% स्कोर करना होता है और आज तक कोई भी बच्चा फाइनल इंटरव्यू में छटा नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसके लिए। नेक्स्ट कहता है कि फर्दर द इंडक्शन ट्रेनिंग इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू कमेंस फ्रॉम सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर 2024। द एक्चुअल डेट ऑफ ट्रेनिंग विल इंटीमेटेड सेपरेटली। ओके, कह रहा है कि आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो शेड्यूल्ड होगा कब से, मतलब संभावना है, टेंटेटिवली कह रहा है, संभावना है कि सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर 2024 से होगा और एक्चुअल डेट कब स्टार्ट होगा वो आपको बाद में इंटीमेट किया जाएगा। इन दिस कनेक्शन यू आर रिक्वेस्टेड टू कन्वे योर विलिंगनेस और अदरवाइज टू ज्वाइन द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक स्टाइपेंडियल ट्रेनिंग कैट 1 टू अंडरसाइंड बाय ईमेल ऑन और बिफोर 25th September 2024, failing which the candidate will be cancelled without any further notice। तो देखिए ओवरऑल जो थर्ड पॉइंट है उसका कहने का मतलब ये है बाबू कि आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होने की संभावना है और एक्चुअल डेट जो है आपको बाद में ये लोग बताएंगे, है ना। कब मेडिकल होगा, कब डीवी होगा, कब वहाँ जाके आपको ट्रेनिंग के लिए जाना है, ये सारा जो है आपको बताएंगे। और आपको जो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 25th of September या उसके पहले आपको जो है विलिंगनेस लेटर भेज देना है। अब विलिंगनेस लेटर या एक्सेप्टेंस लेटर कैसे लिखते हैं, उसमें क्या क्या लिखना है, तो ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। मैं लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा जिसमें ये अवेलेबल है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। आगे कहता है कि अगर आप विलिंगनेस नहीं भेजते हैं तो आपकी जो है कैंडिडेचर कैंसिल कर दी जाएगी, ऐसा है। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि आखिर ये कब इंटीमेट करेगा हम लोगों को, कब इंटीमेट करेगा, कब ट्रेनिंग होगी, कब क्या होगा।
ओके, और हमको नोटेड रिप्लाई नहीं मिला है तो क्या करना है? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कब तक होगा। तो 25th ऑफ द सितंबर, मतलब कल का डेट, ठीक है, टुमारो। तो टुमारो तक जो है आपको भेजना है। भेजने के बाद क्या होगा कि ये लोग इधर या तो ये लोग हार्ड कॉपी प्रोसेस कर चुके होंगे और प्रोसेस करके धीरे धीरे सबको भेज रहे होंगे। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या है कि 25th ऑफ तक सितंबर तक ये लोग रुकेंगे। रुकने के बाद जितने लेटर का आएगा, ठीक है, उन सब का जो है नोटेड रिप्लाई आ जाएगा। या अगर नहीं भी आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। उन सब को क्या करेंगे कि ये लोग लेटर फॉरवर्ड करना शुरू कर देंगे 25th ऑफ द सितंबर के बाद से, राइट। अभी टिल नाउ वीडियो बनाने तक बीआरसी मैसूर की तरफ से, ठीक है, किसी भी कैंडिडेट्स को अभी कोई भी मेल नहीं आया है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जहां तक बात रहा नोटेड रिप्लाई का, तो देखिए क्या होता है कि किसी एक को ये दिया रहता है ना, तो कभी कभी किसी किसी का नोटेड रिप्लाई देना छूट जाता है, या हो सकता है कि उनको टाइम लग रहा हो, तो इसलिए अभी तक आप लोगों को नोटेड रिप्लाई नहीं मिला हो। लेकिन अगर नहीं भी मिलता है तो डरने की जरूरत नहीं है, राइट। बस आप ये चेक कर लो सिर्फ कि आपने मेल किया है वो मेल सही है कि नहीं, सही जगह पे मेल किया है कि नहीं। तो ये जो लेटर आपका आया है, राइट, वो लेटर जिस मेल से आया उसी पर आपने रिवर्ट बैक किया होगा। तो आप एक बार अपना मेल का सेंट बॉक्स चेक करो, वहां जाके चेक करो कि वो मेल सेंट हुआ है कि नहीं, या अभी फंसा हुआ है। अगर आपने भेजने में कोई गलती कर दी है या मेल सेंट नहीं हुआ है तो दोबारा से सेंड कीजिए। और अगर वो जा चुका है, मेल सेंड में दिखा रहा है कि हाँ जा चुका है, मेल आईडी जो है आपका और उनका दोनों करेक्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका तो खैर करेक्ट होना ही होना है, क्योंकि अगर आपका करेक्ट नहीं होगा तो जाएगा नहीं। हाँ, लेकिन अगर उनका करेक्ट आपने नहीं डाला होगा तो वो किसी और पे चला जाएगा। तो ये सिर्फ देख लीजिए। अगर आपने गलती कर दिया, सपोज मान लो कि आपने किसी और को भेज दिया, तो फिर से जो है कंपोज करके मेल प्रॉपर रूप से बीआरसी मैसूर के जो आईडी मेल आईडी है उस पर आप फॉरवर्ड कर दीजिए, राइट। बाकी का इंफॉर्मेशन जो है जैसे जैसे आते जाएगा मैं आपको आगे का अपडेट आपके लिए लाऊंगा, राइट। तो तब तक के लिए बने रहिए साईफाई यूट्यूब चैनल के साथ, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, जो भी जिनको नीड्स है उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर और कोई डाउट्स वगैरह है, ठीक है, तो यू कैन कांटेक्ट इन द ग्रुप साईफाई का एक ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। आप वहाँ पे ज्वाइन होकर डिस्कस कर सकते हैं वॉट एवर द प्रॉब्लम्स इज योर्स। ओके, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।